फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। समय पहले यूनिट 5 के देखते हैं, यूनिट 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यूनिट 5 में, वो क्या, ड्रॉ अ सिंगल इल्यूमिनेशन मॉडल, इंक्लूड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूज, एम्बियंट एंड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर देख लेने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर सेकंड आ जाता है हमारा, वो क्या है, एक्सप्लेन जेड बफर एल्गोरिथम विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये इसको या तो इस नाम से भी आ सकता है, डेप्थ बफर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस मान के चलना देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैक फेस रिमूवल, what is the back face removal algorithm with advantages and disadvantages। तो इसके भी 100% ही मान के चलना इंपॉर्टेंट तो रहेगा, देखने को मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन भी, तो मान के चलना। थोड़ी क्वेश्चन बताएं तो ये सब क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। फिर क्या, एक्सप्लेन फोंग एंड वॉर्म मॉडल फॉर इल्यूमिनेशन। तो ये वाले के भी 100% चांसेस रहेंगे, ठीक है, इनको देख लेना, ठीक है। और फिर हमारा फिफ्थ है, वो क्या है, डिस्कस द ए बफर मेथड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी देख लें, और डिफरेंस भी देख लेना, डिफरेंस बिटवीन ए बफर एंड जेड बफर। इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ इस वाले को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेना। तो इन सबको 100% के पढ़ लेना। और ये वाले जो 6 है ना, इसके थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। डिफरेंट रेंडरिंग मेथड इन डिटेल एंड वाई इज ग्राउंड शेडिंग आल्सो रेफर टू एज इंटरपोलेशन शेडिंग, ऑल्सो डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसके 80% चांसेस रहेंगे, थोड़े कम चांसेस रहेंगे। तो यही यूनिट 5 में क्वेश्चन देख लेने हैं, सारे के सारे जो जो मैंने बताए। तो ये यूनिट 5 में देखने को मिलेंगे, और 2 मार्क्स के लिए वाला देखने को मिल सकता है, हिडन सरफेस डिटेक्शन। तो 2 मार्क्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है, तो 2 मार्क्स में यही देख लेना। फिर आ जाते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक सरफेसेस विद देयर इक्वेशन एंड ब्लॉबी ऑब्जेक्ट। तो इनके बारे में पढ़ लेना 100% के साथ साथ ये वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और फिर 2 मार्क्स के लिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोहेरेंस। तो इसको देख लेना 2 मार्क्स के लिए। अगला वाला जो क्वेश्चन है बस ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 2 मार्क्स में ये देख लेना, ठीक है। फिर हमारा थर्ड जो है वो क्या है, एक्सप्लेन बी स्प्लाइन कर्व आल्सो डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज भी जरूर देख लेनी है इनकी। और आल्सो राइट एडवांटेजेस ऑफ बी स्प्लाइन कर्व और बेजियर कर्व। तो इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, क्योंकि थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बताएं, तो इनको पढ़ के चले जाना अच्छी तरीके से, ठीक है। और फिर क्या है हमारा फोर्थ, बेजियर कर्व एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेजियर कर्व। और इसके साथ ना कभी कभार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, बहुत कम चांसेस मान के चलो न्यूमेरिकल के, 70% चांसेस मान के चलो किसका न्यूमेरिकल आएगा। पर जो इसकी थ्योरी है ना वो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो थ्योरी को तो पढ़ ही लेना, न्यूमेरिकल को आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, कंस्ट्रक्ट द बेजियर कर्व ऑफ ऑर्डर 3 एंड विद 4 पॉलीगन वर्टाइसेस, इस तरीके से। तो ये इस तरीके का न्यूमेरिकल होता है इसका, ठीक है। और डिफरेंस जरूर देख लेना, डिफरेंस ये 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है और 7 मार्क्स में मिक्स करके क्वेश्चन देख सकता है। तो 100% देख लेना इसको। और बेजियर एंड बी स्प्लाइन एंड स्प्लाइन कर्व, तो डिफरेंस देख लेना, बेजियर एंड हर्माइट कर्व। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन स्प्लाइन एंड अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन। तो इसको देख लेना। तो यही था जो मैंने बताने थे क्वेश्चन यूनिट 4 में, ठीक है। यूनिट 4 में यही देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बताएं तो सारे के सारे पढ़ लेना। फिर हम आ जाते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 पर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 3 में समय फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का तो पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्यादातर टॉपिक क्वेश्चन जो आते हैं इसी से आते हैं, प्रोजेक्शन से। और डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो इसके बारे में देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया, इसके ये वाला टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, ठीक है। फिर आ जाते हैं व्हाट इज 3D ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अंदर ट्रांसलेशन, 3D में ट्रांसलेशन देख लेना, 3D में स्केलिंग देख लेनी है, रोटेशन देख लेनी। इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते यूनिट 3 में, तो बस थ्योरी थ्योरी पढ़ के चले जाना। तो इसके जो रहेंगे ना चांसेस, वो 100% ही रहेंगे, इसके भी तो देख के चले जाना इसको, ठीक है। और फिर हमारा थर्ड क्या, एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल क्लिपिंग। तो 3D क्लिपिंग देख लेनी है हमें, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स
दैट आर एनकाउंटर्ड इन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। तो इसको देख लेना, ठीक है। 100% चांसेस रहेंगे, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बताएं तो सबको देख के अच्छी तरीके से चले जाना। और ये वाला जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ये वाला जो है, डिस्कस द वेरियस मेथड इन 3D क्लिपिंग, एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक। तो ये वाला देख लेना, 100% रहेगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर चले जाना। और फिर 2 मार्क्स के लिए है, व्हाट डू यू मीन बाय 3D ज्योमेट्री, तो इसको देख लेना। और फिर 6 क्या है, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इन 3D व्यूइंग। तो वही मैंने कहा है, सारी के सारी जो प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं इस वाली यूनिट से, बहुत ज़्यादा जो है ना टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोजेक्शन ही है इस यूनिट में। तो प्रोजेक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अब चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 पर देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 2 है ना, वो थोड़ी बड़ी यूनिट है, तो समय पहले यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 करना। बहुत छोटी यूनिट है और बहुत आराम से हो जाएंगी, और सब कुछ ही आपको उनके अंदर से ज़्यादातर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत ईजी यूनिट है और बहुत छोटी यूनिट है, बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो समय पहले उन यूनिट को करना है। फिर आते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 पर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द लियांग बार्स्की एल्गोरिथम फॉर लाइन क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, ज़रूर देखने को मिल सकता है, ठीक है इसको। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों मिक्स होकर आती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। तो क्या, यूज लियांग बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम टू क्लिप द लाइन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। लाइन P1 और P2, ठीक है, 2 पॉइंट दे दिया। अगेंस्ट द विंडो हैविंग डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स एज 1, 2 एंड 9, 8, इस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया न्यूमेरिकल, और ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ज़रूर पढ़ के चले जाना। फिर सेकंड क्या है हमारा, डिस्क्राइब कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, व्हाट इज इट्स लिमिटेशन। तो देख लेना, ये भी 100% के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूमेरिकल भी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। न्यूमेरिकल भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसका न्यूमेरिकल भी ज़रूर आता है। यूज द कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम टू क्लिप द लाइन, इस तरीके से दे दी। अगेंस्ट अ विंडो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, इस तरीके से, एंड अपर राइट हैंड कॉर्नर, इस तरीके से दे दिया, ठीक है। गिवन, और सेकंड न्यूमेरिकल क्या हो गया, गिवन गिवन अ क्लिपिंग विंडो, इस तरीके से दे दिया। यूजिंग सुदरलैंड कोहेन एल्गोरिथम फाइंड द विजिबल पोर्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर पढ़ के जाना। फिर थर्ड क्या है हमारा, व्हाट आर द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब ईच विद देयर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ ना, सब में पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सब में ज़्यादा आते हैं। तो इसके अंदर ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन देख लेनी है। ये 2D होती है, तो 2D हमारी स्केलिंग, 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 2D रोटेशन देख लेनी है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, बस इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल देख लेना, ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन के ऊपर। न्यूमेरिकल के 100% चांसेस रहेंगे, तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 7 मार्क्स में भी, ठीक है। और कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्जांपल, तो ये इसका बस थ्योरी रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थर्ड तक, और एक हमारा फोर्थ, तो ये फोर्थ तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इन्हीं में से ही आपको सारे देखने को मिल जाएंगे यूनिट 2 में। तो और आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्या, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन इन डिटेल, व्हाट इज रिफ्लेक्शन अबाउट एन ऑर्बिटरी लाइन। तो इसका न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इसके 90% चांसेस रहेंगे, थोड़े कम चांसेस हैं उन वाले से, वो 3 तो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके थोड़े 90% चांसेस रहेंगे, पर आने को आ सकता है। ऑब्टेन द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टाइसिस, इस तरीके से न्यूमेरिकल दे देगा। और अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इस तरीके से दे देगा। तो इसके ही 90% चांसेस रहेंगे। न्यूमेरिकल और थ्योरी के दोनों मिक्स होके ही आते हैं, ठीक है, ये भी और वो भी मिक्स होके ही आते हैं, ठीक है। और और आपको ना लियांग जो बार्स्की था ना, और कोहेन सुदरलैंड था, उनके बीच में डिफरेंस भी देख लेना है, ठीक है। डिफरेंस भी आ सकता है इन दोनों के बीच में, तो डिफरेंस भी देख लेना है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी देख लेना है, ठीक है। डिफरेंस जरूर देख लेना है, डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है इन दोनों के बीच में। तो ये तो दोनों तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड तो, ठीक है। और फिर थर्ड इससे इनसे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर फोर्थ इनसे थोड़ा और कम इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर फिफ्थ का हमारे 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्लिपिंग विंडोइंग, इस तरीके से एक्सप्लेन विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटेल, इस तरीके से 2 मार्क्स में यही देखने को मिलेंगे। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो कभी कभार इन 2 क्वेश्चन है ना, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो सब में एंड में इन्हें करना, क्योंकि ना बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इनके आने के। अगर उन वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन कभी कभार इन दोनों में से देख लेते हैं, कभी कभार दे देते हैं इन दोनों में से एक। तो वाइलर एथरटन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल, ठीक है। थ्योरी पूछी जाएगी। एलोबरेट
on curve clipping technique in computer graphics, discuss the challenges and method involved in clipping curve, highlighting the key algorithm used। तो ये कभी कभार 80% चांसेस रहते हैं दोनों में से एक पूछ लिया जाता है, कभी कभार दोनों में से एक, ठीक है। वैसे तो उन्हीं में से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब आ जाते हैं यूनिट 1 पर। यूनिट 1 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो कि सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेना 100% रहेंगे। रास्टर एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले एंड डिफरेंस देख लेना 100% के साथ साथ ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। और इसके क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शैडो मास्क सीआरटी, गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। 80% चांसेस रहेंगे, थोड़े कम चांसेस हैं पर आने को आ सकता है। और फिर 2 मार्क्स के लिए क्या देख लेना, पिक्सल्स देख लेना, फ्रेम बफर, एस्पेक्ट रेशियो देख लेना, ठीक है। और यही है बस 2 मार्क्स के लिए जो देखने को मिलेंगे। फोर्थ वाला क्या हमारा 2 मार्क्स के लिए, वाला 2 मार्क्स के लिए, तो इनको देख लेना, ठीक है। और फिर फिफ्थ से आ जाते हैं। फिफ्थ में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इनमें से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, तो इनकी भी थ्योरी और इनका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। डीडीए एल्गोरिथम, तो डीडीए एल्गोरिथम देख लेना, एडवांटेज, और इनका फुल नेम भी देख लेना, इसका फुल नेम क्या है डीडीए का, इस तरीके से भी उसका भी फुल नेम से देख लें, ठीक है। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेने। और न्यूमेरिकल इस तरीके से आता है, राइट डीडीए एल्गोरिथम फॉर लाइन ड्राइंग रास्टराइज्ड द लाइन बिटवीन द पॉइंट्स, इस तरीके से यूजिंग सेम, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही, ठीक है। तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और फिर सेकंड क्या है हमारा, मिड पॉइंट सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिथम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेना, इसका भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रहता है 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल इस तरीके से आते हैं, प्रिडिक्ट द पिक्सल्स इन एनी ऑक्टेंट ऑफ सर्कल फॉर रेडियस, इस तरीके से विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। सेकंड भी इसी तरीके का, प्रिडिक्ट द पिक्सल इन एनी ऑक्टेंट ऑफ सर्कल रेडियस, इस तरीके से विद सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल देख लेने। और हमारा थर्ड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड को भी अच्छी तरीके से देख लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इन तीनों में से 2 एल्गोरिथम आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, ये बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन, इसका मतलब लॉन्ग ज़रूर देखने को मिल जाएंगे इन 3 में से, तो तीनों देख लेना है। तो थर्ड क्या है, ब्रेसेनम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी इनके भी देख लेने, न्यूमेरिकल देख लेना। न्यूमेरिकल इस तरीके से आता, कंसीडर द लाइन फ्रॉम, इस तरीके से यूज द ब्रेसेनम एल्गोरिथम टू रास्टराइज द लाइन, तो इस तरीके से आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ, ठीक है। और कभी कभार इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, डीडीए एल्गोरिथम और ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, और डिफरेंस देख लेना, ठीक है। इनके भी 100% चांस रहेंगे, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना, ये जो बताया इनमें से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और बाकी वो जो बताए थ्योरी वाले उनमें से मिल जाएगा एक क्वेश्चन, और उन्हीं में से ही 2 मार्क्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो देख लेना। यूनिट 1 और यूनिट 2 से ही न्यूमेरिकल आते हैं, यूनिट 3 यूनिट 4 और यूनिट 5 से न्यूमेरिकल नहीं आते। यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 से बस थ्योरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 से न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं, थ्योरी भी मिल सकती है, तो ठीक है। इस तरीके से पढ़ लेना, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कभी कभार पूछने को, वो ही मैंने बताया था एक न्यूमेरिकल, उससे पूछ लिया जाता फोर्थ यूनिट से, वरना न्यूमेरिकल बहुत ही कम चांसेस रहते हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से आए। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसी के ऊपर ये वाली PDF आपको देखने को मिल जाएगी।